आज की क्लास में इस ब्लाउज़ की हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे और अस्तर लगाना सीखेंगे। टाइम मिला तो हम प्लेट डालना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन लूँगी जिनका आंसर मैं इसमें करने वाली हूँ टाइम मिला तो। पहले हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना मुझसे आगे जा रहे हैं, मतलब कि जितना मैं सिखा रही हूँ उतना ही सीखो। ये नहीं कि पेपर पे कटिंग की, आपने कपड़े पे कटिंग करके सिल भी डाला, फिर कुछ कमियाँ आती हैं तो आप फिर मुझे कमेंट करते हो। तो पहले मैंने सिलाई ओनली कटिंग सिखाई है तो कटिंग तक रहिए, फिर मैं सिलाई सिखाऊं तो सिलाई करिए। जितना मैं करूं उतना ही आपको करना है, उसके बाद आपको फोल्ड करके रख देना है। ठीक है? तो हमारे पास ये मेन कपड़ा है, तो ये जो कटिंग वाला ब्लाउज़ है वही है। उसके बाद हम इस मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। ठीक है? तो हमें देखना होता है बॉर्डर कितने हैं। ये अस्तर वाला है, इसके बाद मैं कॉटन ब्लाउज़ भी आपको सिखाऊंगी। मुझे ही कस्टमर का देना था तो मैंने सोचा पहले यही वाला सिखा देती हूँ। पर आपको सिलना तो सेम ही है ना, कटिंग भी सेम होती है, सिलाई भी सेम होती है, बस अस्तर चिपकाने का थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें दो बॉर्डर अगर दिए हैं तो चौड़ा वाला बॉर्डर स्लीव्स पर जाएगा, पतला वाला बैक पे जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है? अब ये ब्लाउज़ हमारा आड़े में दिया है तो हम आड़े में ही बनाएंगे इसको, है ना। इस आड़े में नहीं बनाना चाहिए वैसे। ठीक है? ये बंद वाली साइड है तो हम बंद वाले पार्ट को रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे नीचे की ओर से। ठीक है? आपने सभी पार्ट ना रख के देख लेने हैं। यहाँ पे रखेंगे फ्रंट पार्ट, ध्यान रहे ये इसका आर्मोल है और ये इसका आर्मोल है, तो हमें अपोजिट करके रखना है जिससे कि हमारा कपड़ा कम से कम वेस्ट हो। अब हमें इतना पता चल गया ये स्लीव्स के लिए कपड़ा बच रहा है, इस तरह से रख के देखना है कटिंग करने से पहले। ठीक है? तो मेरा तो ये बच रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं मेज़रमेंट लूँगी। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट करेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप नीचे पलटने वाला बना लें, चाहे तुरपाई पट्टी लगा के, दोनों में ही सेम सिलाई होने वाली है। ठीक है? 1/2 इंच ही हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है बस, जो कि कटिंग की वीडियो में आपने देखा ही होगा, है ना। अब ये कपड़ा देखो, अगर आपने ऐसे रख दिया, मान लो ऐसे, तो देखो ये यहाँ जा रहा है, लेकिन हमें इसको रख रख के देखना है, ऐसे ऐसे इस तरह से रख रख के देखना होता है। ठीक है? जैसे ये सेट बैठ जाए तो ये इस तरह से ज़्यादा सेट बैठेगा, तो हम जितना ऊपर ले जाना चाहें, जितना हमारे पास ये कपड़ा चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कुछ इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। ये जो साइड से पट्टी बचती है इसे हुकाई पट्टी में यूज़ करा जाता है। ठीक है? तो आपको ये एक्स्ट्रा रफ तरीके से कट कर लेना, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है? ये कट हो गया। अब हमें स्लीव्स के लिए ये मेन कपड़ा 4 फोल्ड में करना है। इसमें थोड़ा जॉइंट आ सकता है, तो मैंने कहा था ना मेन कपड़े पे हम 4 जॉइंट लगाएंगे छोटे छोटे, 2 जॉइंट नहीं लगाते हैं। जो 2 जॉइंट हम सिर्फ बाजू में कर सकते हैं। तो ये हमारी बाजू है, इसमें थोड़ा जॉइंट आएगा, जैसे आप देख रहे हो कम पड़ रहा है, पर हमें 4 फोल्ड रख के पहले कर लेना है कट। अब यहाँ पर आएगा जॉइंट, तो उसके लिए पहले तो हमें इसको अच्छे से कट कर लेना है। यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब इसमें कितना जॉइंट आएगा वो देख लेंगे, ऐसे रख के देखेंगे तो यहाँ पर मतलब कम से कम 2 इंच का जॉइंट आएगा। जितना कम पड़ रहा है उतना ही आप रखोगे ऐसे करके बिल्कुल नीचे तक, और ये जितना कम पड़ रहा है उतना आप कट कर लोगे। अभी आप रफली कट कर लो, बाद में स्टिचिंग के समय कर लेना जो भी करना है। तो ये 4 पट्टियाँ हमारी इसमें जुड़ जाएंगी। चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। ले हमें, जैसे ये अस्तर का कपड़ा है हमारा, ठीक है, या फिर कॉटन ब्लाउज भी हो सकता है आपका, तो आपको पहले दोनों साइड ये वाली डार्ट जो है वो छापनी पड़ेंगी। इस साइड पे भी आपको छाप लेनी है डार्ट। तो पहले तो इन्हें डार्क करना होता है, हो सके तो कट लगाना चाहिए, सेंटर कट। ठीक है? ताकि हमारी दोनों साइड की डार्ट एक जैसी आए। ये किनारी आधा इंच से ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। अब इसको हम छाप लेंगे इस साइड पे। ठीक है? ये हमने छाप लिया।
अब जिस साइड पे ये मार्क है ना, जैसे अब इसका मेन कपड़ा लेंगे। इसमें तो देखो उल्टा सीधा पता चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले बिछा के ज़मीन पे देखना है और फिर उसके बाद आपको रख के सिलाई करनी है। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमने मेन कपड़ा रफ़ कट किया है। आप इसे चारों तरफ से सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मैं तो कहूँगी सुई धागे से कच्चा करो। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से काम सीखना है तो एकदम से मशीन पे ज़रूरी नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसको भी रख के देख लेते हैं कि हमारे दोनों पार्ट आमने सामने के तो हैं या फिर एक ही साइड के हैं। तो देखो हमारे आमने सामने, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन कपड़ा है उल्टा और इसके ऊपर हमने ये वाला पार्ट भी रखा है उल्टा। चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। बहुत ही स्लो और बहुत ही आराम से करना है, मतलब फिनिशिंग के साथ ये आपको इस तरीके से कट करना है। देख सकते हो आप मैं कैसे कर रही हूँ। अस्तर का कपड़ा नहीं कटना चाहिए। और आपका कॉटन ब्लाउज़ है तो कॉटन की तरह ही सिलोगे, फिर आपको ये सब अस्तर जोड़ने की तो झंझट नहीं होगी, डायरेक्ट आपको प्लेट डालनी होगी। अब ये हमारा कॉटन ब्लाउज़ की तरह सिंगल पीस हो गया। अब आप इसे कॉटन ब्लाउज़ की तरह ही स्टिच करोगे, कोई टेंशन नहीं है। अस्तर वाला ब्लाउज़ जब तक था जब तक आपने अस्तर इसे चिपकाया नहीं था। अब इसे नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह सिलो बस। इसीलिए कहते हैं बहुत आसान है, बहुत स्लो स्लो सीखोगे तो आसान है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। हम बनाएंगे बैक पार्ट को लेंगे। इसमें क्या है, देखो बॉर्डर है, तो अगर हम इसे पलटने वाला बनाएंगे तो देखो इसे सीधा रखना होता है, फिर इसके ऊपर हमें इस मेन कपड़े को उल्टा रखना होता है। इस तरह से सीधे के ऊपर अस्तर रख दिया। अब इसे हम ऐसे करके सिलेंगे, यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे, फिर इसे पलट के हम उल्टी साइड कर देंगे। और अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो फिर आपको नीचे से लगाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने ब्लाउज़ की कटिंग तिरछी की है तो ज़बरदस्ती से सीधा तो करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ये जहाँ जैसे जा रहा है ना वैसे ही रखना है आपको, इस तरह से, ठीक है। तो ये आधा इंच यहाँ तिरछा जाएगा क्योंकि कटिंग के समय हमने तिरछा लिया है, तो इसे तिरछा ही रहने देंगे। इस तरह से हाथ फेरेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से कर सकते हो कच्चा। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे, ठीक है। स्लीव्स रेडी करनी है तो उससे पहले हमें जितने भी जॉइंट है वो लगाने होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कट किया था ना अस्तर वाले मेन कपड़े में जॉइंट आएगा, तो पहले जॉइंट को लगा देंगे। इस तरह से रखना है जॉइंट। एक सिलाई इसके ऊपर लगानी होती है। सेम हमने दूसरे पार्ट को भी जॉइंट करना है। इन दोनों ही पार्ट्स को हम रख के देखेंगे कुछ इस तरह से, ये भी सीधा ये भी सीधा, उल्टी सतह बाहर की ओर होनी चाहिए। अब इसे फिनिशिंग देंगे कैसे, ठीक है। दोनों साइड उल्टी साइड दिखेगा जॉइंट। अब इस साइड से कटिंग करेंगे क्योंकि शेप हमारी यहाँ से दिख रही है।
फिर से चेक कर लेंगे 8 इंच का बाइसेप्स है हमारा, ऐसे में नहीं ऐसे में, ठीक है। और ऐसे में चेक करोगे तो हमारा आर्म होल का देख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बीच यहाँ से हमारा 1.5 और इसके बीच में जो गोलाई रहेगी उसको हम कट करके निकाल देंगे। से एक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि दीदी देखना सही है कि नहीं, तो उन्होंने दोनों बाजू एक साइड की बना दी, पर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ी लेंथ कम करके दोबारा गोलाई की कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपको बाद में करनी है तो बाद में कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब हमें मेन कपड़े में जॉइंट लगाना है। तो हमने जैसे सीधा है तो सीधे के ऊपर सीधी पट्टी रखेंगे और इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। इस पे हम अभी जो सिलाई लगाएंगे वो बाद में हटा देंगे, पर अभी हम लगाएंगे ताकि ये बैठ जाए। एक बाजू में 2 जॉइंट है दोनों साइड, तो पहले से जोड़ लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। अब हमें इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को जोड़ना है। जैसे कि एक अस्तर की बाजू लेंगे और इसमें जॉइंट है तो उससे पता लग रहा है उल्टा सीधा, ये सीधा है और बाजू भी सीधी, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ये अंदर की सतह सीधी सीधी रहेगी और इस तरह से रख के हम सिलाई लगा के पलट देंगे। ये कपड़ा आधा इंच के दबाव में लेना है, कम से कम आधा इंच। अब इसको इस तरह से पलट के एक सिलाई लगाएंगे मार्जिन पे। अब इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग इसे पलट के सिलाई लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक कच्चा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैक में लाइनिंग अटैच कर दिया है, फ्रंट के पार्ट में भी दोनों साइड पे, और ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। तो आपको कुछ इस तरह से अपने ब्लाउज़ में अस्तर जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो बस इतना ही काम आपको करना है, फिनिशिंग के साथ करना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में। अगर आप सच में बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको सुई धागे से कच्चा करना है। बस बाजू पे तो हमें सिलाई लगा के ही पलटना होता है, लेकिन नॉर्मली फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में आप अस्तर जोड़ रहे हैं तो हाथ से सुई धागे से करें। पास पास टाँके लगाओगे तो रुक जाएगा, या फिर आप चिपका भी सकते हैं किसी चीज़ की मदद से, ठीक है। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने सीखे फ्रंट पार्ट में अस्तर जोड़ना, जो कि बहुत आसान तरीका था। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि मैं एक ब्लाउज़ जो है ना वो पूरा डिटेल में कवर करना चाह रही हूँ। उसके बाद तो हम सिर्फ कटिंग करा करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्टिचिंग। तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि एक ब्लाउज़ जो है ना वो डिटेल में समझ आ जाएगा कि मैं कैसे अस्तर जोड़ती हूँ, कैसे डाट डालती हूँ, कैसे नेक बनाती हूँ, कैसे मैं स्लीव्स को रेडी करती हूँ, किस तरह से अस्तर लगा के पलटा जाता है, जॉइंट है तो उसे किस तरह से डाला जाता है, हुकाई पट्टी कैसे लगाएं, फिटिंग कैसे करें, तुरपाई पट्टी कैसे लगाएं, फिर बाजू को कैसे जोड़ें, फिर बाजू लगाने के बाद जो फिटिंग रहती है उसे हम कैसे कंप्लीट करें, और टिच बटन पट्टी कैसे लगाएं। क्योंकि एक ब्लाउज में हम बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो आपको फिर जो नेक्स्ट रहेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि मैंने क्या कैसे किया है, ठीक है।
तो एक ब्लाउज़ ज़्यादा डिटेल में करना ज़रूरी था। उसके बाद जो ब्लाउज़ आएंगे उसके बाद हम पूरा एक में कटिंग एक में स्टिचिंग करेंगे। लेकिन स्पेशल बिगनर्स के लिए है ये कि काफ़ी डिटेल में वो सीखें समझें। और ये जो बाजू हैं दोनों एक साइड की बिल्कुल भी मत बना देना, क्योंकि ऐसा आप कर चुके हो, एक मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भेजी थी। तो डरना नहीं है, गलती नहीं हुई है, आप दोनों बाजू को इकट्ठा करके रखें, वापस से गोलाई करके कटिंग कर दें और दोनों साइड की अलग अलग बाजू को कंप्लीट करें। चलिए और हमारे कुछ कमेंट ले लेते हैं। जैसे कि एक दो कमेंट आ रहे थे कि बैक पार्ट आप चौड़ाई में क्यों कम करते हो। तो आप बॉडी को देख लो, बैक पार्ट हमारी चौड़ाई में कम है लेकिन फ्रंट में ज़्यादा होती है। अगर आप इस वाली साइड सिम से इस वाली साइड सिम को फ्रंट का नाप के देखो, अपनी अपनी बॉडी पे आप ये ट्राई करना। फिर सेम आपने बैक साइड का भी ट्राई करना है, यहाँ से यहाँ मेज़र करना है हाफ़, और हाफ़ आपने बैक में मेज़र करना है। नोटिस करोगे आपका 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा निकलेगा फ्रंट का, बैक का कम निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने लिया था अकॉर्डिंग टू बॉडी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आपने ऐसा नहीं किया, तो इस तरह का आप मेथड समझ नहीं पाते, लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मेथड वो भी सही है, बस उसमें क्या है, थोड़ी सी नेक लूज़ रहने की समस्या आपको थी, वो नहीं रहेगी इसमें। पर ये है कि उसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों में एक बराबर रखना पड़ेगा, तो लूजिंग आपको नहीं लेनी होती है। लेकिन इसमें क्या है, हमें लूजिंग फ्रंट में लेनी पड़ती है, क्योंकि बैक में उल्टा हम कम करते हैं, तो इस वजह से। बाकी डीप नेक के चार्ट के बारे में पूछ रहे थे, शोल्डर के बारे में। कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि हम इतने नेक का बना रहे हैं ब्लाउज़, आप बता दो कितना लें। मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने चार्ट अपलोड कर दिए हैं। चार्ट वाली वीडियो को देखो, उसके हिसाब से आप करो। और कुछ लोग तो उसी चार्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हमें इस वाले साइज़ में हमें कितना लेना चाहिए। वो मैं नहीं बता सकती, मैंने चार्ट दे दिया, आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग नेक पहले डिसाइड करना है। फिर आपने लूजिंग वगैरह देखना है नेक के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें पहले डायरी पर नोट डाउन कर लो। सारे चार्ट का जो निकल के आए वो रिज़ल्ट आप पहले डायरी में लिख लो, फिर उसके बाद कटिंग करो। पर कमेंट करके नहीं पूछना है कि ये सही रहेगा वो सही रहेगा, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो ना फिर वीडियो, मुझे तो यही समझ आ रहा है। तो चलिए, आपकी कन्फ्यूज़न आपकी जब ही दूर होगी जब आप चार्ट वाली वीडियो देखोगे, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि मैं पर्टिकुलर हर वक्त एक एक चीज़ का आंसर नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके बावजूद भी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।